रील्स बाबा आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो आज हमारा बीच में बाबा संस्थान शिरडी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गोरक्ष गडलकर जी, संस्थान के वरिष्ठ अधिकारीगण, शिरडी में बाबा के सभी भक्तजन, IDAS के वरिष्ठ अधिकारी संजीव कुमार जी, उड़ीसा के वरिष्ठ न्यायिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मणि दास जी और हमारे मीडिया कर्मी, सब बाबा के भक्तजन यहाँ उपस्थित हैं। आज इस पावन धरती पर हम किस महान कार्य के लिए उपलब्ध हुए हैं इसका संक्षेप इन्होंने बताया अभी, तो मैं उन कार्यों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी एक बहुत शॉर्ट पिक्चर चलेगी यहाँ पे जिसमें आप सारा इन कार्यों को विस्तार से देखेंगे। मैं कुछ उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताना चाहूँगा जो गुरुजी ने श्री साईं चेतना के प्रचार प्रसार में विश्वव्यापी कार्य किए हैं। और आज का ये जो कार्य है ये लगभग 36 सालों की साधना का एक परिणाम है, 36 सालों की तपस्या का एक परिणाम है। आपने विश्व भर में श्री साईं के 250 से ऊपर मंदिरों के निर्माण की प्रेरणा दी है, जिसमें भारत के लगभग सभी प्रांतों में कोई ना कोई मंदिर है, एक से ज़्यादा मंदिर है। USA में अनेकों मंदिर बनवाए हैं आपने, उनकी प्रेरणा दी है। UK में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के अनेक देशों में, और इन मंदिरों के माध्यम से आपने श्री साईं चेतना का जो प्रचार प्रसार का कार्य किया है। 2015 में अमेरिका की संसद में वहाँ के सांसदों ने श्री साईनाथ महाराज के नाम का गुणगान किया था, और ये इसलिए हुआ था क्योंकि आप प्रथम भारतीय नागरिक थे जिसने अमेरिका की संसद में जाके श्री साईनाथ महाराज के नाम का उद्घोष किया था। और यही काम आपने ब्रिटेन के US हाउस ऑफ कॉमन्स के सांसदों के बीच में भी किया है, न्यूजीलैंड के सांसदों वगैरह। और न केवल आपने बाबा की करुणा भाव और सेवा भक्ति से जो है प्रभावित हो करके जो भी आपदा में या महामारियों में लोग पड़े रहते हैं पूरे भारत में उनके अपने कल्याण के लिए काम किया, परंतु यही कार्य आपने विश्व में भी किया, चाहे न्यूजीलैंड में माओरियों पे आपदा आई हो या हवाई उसमें आई हो। और इस तरह से आपने बाबा का नाम चारों तरफ बहुत ज़्यादा प्रसारित किया। आपका द्वारा गुरु तत्व और गुरु भक्ति के समस्त आयामों को लेते हुए जो एक महान रचना करी गई है श्री गुरु भागवत, वो पूरे भारत के लगभग सभी भाषाओं में और विदेशों की अनेक भाषाओं में जिसका ट्रांसलेशन हुआ है, उससे इतना प्रभावित हुए US में कि वाशिंगटन राज्य और वहाँ की काउंटी ने 13 जुलाई 2023 को श्री गुरु भागवत गुरु जी के नाम पर ही समर्पित कर दिया। अभी कल ही कुंभ समापन हुआ है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जहाँ पे कुंभ होता है वहाँ पर जनरली उदासीन अखाड़ाओं को केवल स्थायी रूप से जमीन दी जाती है, परंतु वहाँ पे श्री शिरडी साईनाथ महाराज का एक कैंप पूरे समय लगा जिसमें निःशुल्क खाने की व्यवस्था, निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था और लगभग हजारों हजार
साईं भक्त वहाँ पहुँचे, और ये इस साल से नहीं हुआ, पिछले 20 वर्षों से हुआ है आपकी प्रेरणा से। वहाँ पे श्री साईनाथ महाराज का कैंप को स्थायी भूमि मिली हुई है, और केवल हरिद्वार में नहीं, इलाहाबाद में हुआ है, ये नासिक में हुआ है, और पुष्करालू, कृष्णा पुष्करालू जो हैदराबाद में हुआ है, वहाँ पे भी ये कार्य किया गया है। बहुत कम लोग जानते होंगे इस बात को, पर जो शिरडी में आने वाला जो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है, बहुत सालों पहले की बात है, उसके लिए आपने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से मिलकर के उनको प्रेरित किया था। यहाँ का जो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, उसके लिए आपने प्रसार भारती के थ्रू पूरा किया, और 2008 में जो बाबा के ऊपर पहला डाक टिकट जारी हुआ था, उसको कराने में आपकी क्या भूमिका रही है, इसका हम सबको पता है। और यही आपका श्री साईं के प्रति जो है पूर्ण समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। आपके इंस्पिरेशन से बहुत सारे स्कूलों की स्थापना हुई है। शिरडी में श्री जितेंद्र भाई शेल्के जी ने एक सिल्वर ओक अकेडमी का स्थापना कर रखी है, और श्री साईनाथ महाराज के नाम से साईं इंटरनेशनल स्कूल जो भुवनेश्वर में आपकी प्रेरणा से स्थापित हुआ है, आपकी प्रेरणा से, वह इस वक्त CBSE का भारत में नंबर 1 स्कूल है, नंबर 1 स्कूल CBSE का। 4 साल हो गया जी। ये इसका कारण क्या है? केवल यही है कि गुरु जी का केवल एक प्रयास रहा है, हमेशा एक बात पे बल रहा है कि बाबा के नाम पे जो भी कार्य किया जाए वो सर्वोत्कृष्ट हो, 1 नंबर का काम होना चाहिए हो। और इसीलिए आपने ओरिजिनल रिसर्च से जो बाबा के ऊपर एक अभी हाल ही में पुस्तक लिखी श्री साईनाथ महाराज पे, जो कि हार्पर कॉलेज ने प्रकाशित करी 2024 में, वो यहाँ की हार्पर कॉलेज की सबसे ज़्यादा मतलब प्रचलित पुस्तकों में से एक थी, जो कि श्री साईनाथ महाराज पे आई। इनका हमेशा से गुरु जी का एक गौर ये रहा है कि जो भी बाबा के कर्म हो, उनको हम संस्थागत तरीके से करें, उनको हम सुचारू रूप से करें। और इसके लिए आपने जो भी पुरानी मैगजीन्स, आपने जाने कहाँ से उनको ढूंढ निकाला और साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट किया। सोचिए, जब बाबा शिरडी में साक्षात लीला कर रहे थे 1916 में, उस वक्त श्री साईनाथ प्रभा का यहाँ पे प्रकाशन हो रहा था। कहाँ गई पता नहीं, लुप्त हो गई। 1923 में श्री साई लीला का प्रथम अंक निकला, कहाँ गई किसी को नहीं पता। आपने कैसे उसको ढूंढ निकाला, संरक्षित किया, साइंटिफिक तरीके से प्रिजर्व किया, हम सब देखेंगे। और अगर वो ना रहता तो साईं भक्तों का क्या होता, बस मैं यही सोचता हूँ इस बारे में। आपका जोर रहा है कि संस्थान उसको संस्थागत तरीके से संभाल के रखे, और इतना बढ़िया संस्थान का प्रबंध है CEO श्री गडिलकर जी के नेतृत्व में, और संस्थान के आप सब कर्मियों के कुशल उसमें चल रहा है। तो इसको देखते हुए इस महान कार्य के लिए आपने तन मन धन से जो अपना पूरा जीवन भर का साधना किया है, उसको आज आप संस्थान को कर रहे हैं। ये कार्य केवल मनोरथ से, सोचने मात्र से नहीं होता, इसमें बहुत लगना पड़ता है। और कल ही आप कह रहे थे कि मेरे पास थकने का समय भी नहीं है, और हमारे शास्त्र कहते हैं उद्यमियों की सज्जनती कार्याणी न मनोरथ, उद्यम से ही होता है, केवल सोचने से नहीं होता है। तो आपके इस उद्यम से, आपके इस अथक परिश्रम से जो आपने जीवन भर अपना श्री साईनाथ महाराज के चरणों में जो सेवा भाव दिया है, उसको ध्यान करते हुए इस पवित्र भूमि में मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए श्री साई बाबा शिरडी संस्थान को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे कुछ कहने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ये संक्षिप्त पिक्चर एक देखेंगे, जो कि ज्ञानदीप लाइब्रेरी जो श्री गुरु जी के द्वारा स्थापित की गई, उसमें थोड़ा संक्षिप्त and an unwavering commitment to preserving knowledge. Gyandeep. Personal library of Dr. C.B. Satpathy. Satpathy inherited his profound love for literature from his father, the late Sri G.C. Satpathy ji, a distinguished educationist. Who began collecting Freya books and magazines from 1936 to 1966. While going through these books, etc., I developed taste for literature, and of course a sense of preservation of these books. Later on, when I started writing, and my book, stories were published in Oriya magazines in 1965, I was the first student. My wish to collect those magazines and old books at that time in Odisha came to me. So I started
started collecting famous people like other writers. I collected books from this shop, that shop, all. That's how the collection, besides what my father collected most of the British literature, and some earlier old literature, I collected that. He also collected rare English literature while staying in England during the early 20th century. A prolific writer from his youth, he embarked on his own quest to collect rare Odia texts and magazines such as Purnachandra Bhashakosh, Dagra, Shankar, and many more. Out of these rare collections, he donated more than 1,000 books and magazines to the Hare Krishna Mata State Library of the government of Odisha. About 50 books among these were more than a century old. In 1989, a pivotal moment occurred when Dr. Satpathy visited the shrine of Sai Baba in Shirdi. This encounter ignited a mission to spread Sai Baba's timeless message to all. Motivated by his devotion, Dr. Satpathy played a key role in establishing over 250 Shirdi Sai Baba temples worldwide. These sacred spaces are not only havens of worship, but also luminous beacons spreading Sai consciousness to countless souls and are engaged in various charitable and philanthropic activities. But his journey was about more than faith. It was about discovery. Determined to gather primary materials, ancient manuscripts, rare texts, and authentic evidence of Sai Baba's life, he ventured far and wide. His travels led him to remarkable discoveries. The inaugural issue of the Sai Leela magazine from 1923. Early editions of the Sai Nath Prabha magazine, first published in 1916, and unearthed rare treasures from Sai Baba's lifetime. Perhaps most extraordinary is his collection of Sai Nath Prabha magazines, published during Sri Sai Baba's lifetime. The first edition of the revered Sri Sai Satcharita and Sai Nath Bhajanmala by Savitribai Tendulkar. Dr. Satpathy also recovered a primary school attendance register from the 1870s, recording the names of some of Sai Baba's earliest devotees. All magazines, all books of Baba, wherever I could get. I used to visit Shirdi very frequently, 8 times, among the 8 times. And the Maharashtra various places. At the time I developed the instinct to collect these books and magazines from various places. Sometimes somebody, some Teliwala would send me. Somebody, you can ask orders for that. Somebody gives you a gift. That is how it evolved. Second-hand magazines, books of Baba, some of them like Sai Leela, Sai Nath Prabha, were sold off to Chulawala somewhere. We don't know. These are not just books. They are historical artifacts safeguarded for future generations. These rare collections underwent professional preservation techniques, including chemical treatment involving fumigation, pagination, deacidification, restoration and binding to protect them from humidity, dust and insects. Inspired by his vision, Dr. C.B. Satpathy was instrumental in establishing a dedicated library within Sai Karuna Dham, the Shirdi Sai Temple in Noida, Uttar Pradesh. Beginning in August of 2007 and completed by 2008, the library, having abundance of natural ventilation and lighting, now houses his personal collection under the title Gyandeep. A state-of-the-art computerized record-keeping system ensures
every manuscript and book is catalogued with precision. A comprehensive separate section is made to house the books and literature on Shirdi Sai Baba. Additionally, Odia, Marathi, Hindi, and English books and magazines are arranged separately. Over the years, Dr. Satpathy's selfless work in spreading Sai consciousness has earned him numerous awards and honors. Many of which also find a place within this library. In a final act of devotion to his master's legacy, Dr. C.D. Satpathy has chosen to donate copies of these rare manuscripts and books to the Sri Sai Baba Sansthan Trust Shirdi. Through this generous gift, these invaluable treasures will continue to enlighten and inspire generations to come. I'm happy to report that the present CEO of Shri Sai Sansthan, Mr. Kanika, is taking steps towards creation of a proper library and museum. I being a lover of Tibetan books, I collected books and preserve them as a site, as a symbol of value. Dr. Satpathy's work transcends the mere preservation of books. It is the safeguarding of a legacy that continues to connect hearts, inspire minds, and illuminate the profound teachings of Shirdi Sai Baba forever. और बाबा के ऊपर जो पुराना डॉक्यूमेंट्स जो है साइडला और साइनल प्रभा ये हैंडओवर करने का आज के प्रोग्राम में उपस्थित आदरणीय परम पूज्य श्री चंद्रभान सतपथी जी गुरु जी, बाबा के साथ में आए हुए राजीव जी जोशी सर, संजीव कुमार सर, मलयदास सर और सभी सहयोगी मंदिर के हमारे साई बाबा संस्थान के डिप्टी सीओ और सभी सर, सबसे पहले मैं श्री साई बाबा संस्थान की तरफ से सतपथी गुरु जी इनका मैं मनपूर्वक आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो बड़ा कार्य जो है बाबा के कार्य का प्रचार और प्रसिद्धि का जो बड़ा कार्य आपने किया है, इसके लिए मैं सबसे पहले श्री साई बाबा संस्थान की तरफ से आपको मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। यहाँ ज्वाइन होने के बाद 5 महीने के बाद विजय किशोर आए थे और बोले थे सर ये हमारे पुराना साइना प्रभा मासिक जो है और ये साइना का जो कोई अंक जो है हमें मिसिंग है और हमें वो अपलोड करके है। तो मैंने ये ऑफिस की फाइल की तो हमने 2-3 बार लेटर दिया, 2 बार जो आपसे फोन करने का भी प्रयास किया आपके जैसे, एक बार फोन पे बात हुई तो आपने बड़ा डिस्प्ले लेजर मेंटेन किया, बोला कि आपको सब दिया है, आपने मेंटेन नहीं किया। तो आप यहाँ आने के बाद आपके साथ डिस्कशन हो गए, हम क्या कर रहे हैं ये भी आपको बताया, हमारी क्या योजना है ये आपको बताया। और दिल्ली में आपकी जो लाइब्रेरी आपने मेंटेन की है वो देखने के लिए हमारे अपने बहुत परिश्रम करके ये लाइब्रेरी मेंटेन किए हैं और उसमें सब जो है अलग अलग भाषा के जो सही चरित्र है बाबा के ऊपर जो अलग अलग किताबें हैं वो सब अपने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किए हैं। अपने वो उस टाइप जो है वो 3 साल की साइड का मासिक भी हमने आपको दे दिया। यहाँ आने के बाद मैंने सोचा कि आपने पहले भी साइड प्रवाह दिया थी, अभी भी साइड का मासिक दिया है। वो मासिक यदि हमने प्रॉपर जगह उसको रखा नहीं
तो ऐसे ही वो आप पहले जैसे हम डिस्प्लेजर करेंगे तो सोचा कि लाइब्रेरी बनाएंगे और आपको सरप्राइज देने का हम जो है ना 6 तारीख को हम दिल्ली आए थे। 6 तारीख को नोएडा में लाइब्रेरी देखी और आपको इन्विटेशन दिया था कि आप ये साइलिला मैसेज और साइलेंट प्रोग्राम का हैंडओवर करने के लिए आई। तो आपको ये सरप्राइज देने का था कि 15 दिन में हमने जो ये लाइब्रेरी का काम जो आपके हाथ से इनोवेशन हुआ अभी तो इनिशियल स्टेज में है। अब की जैसी लाइब्रेरी है वैसी लाइब्रेरी जो है हम बनाएंगे। रिजर्वेशन का काम जो है वो भी करेंगे दूसरी सर से और आपकी टीम से सलाह मशवरा करके जो है वो अच्छी से अच्छी लाइब्रेरी जो है यहाँ बनाएंगे। ये अमूल्य जवाब जो है बाबा का जो अमूल्य जवाब जो है वो देने के लिए आपने सभी लोग यहाँ आपने दे दिया। इसलिए फिर एक बार जो है श्री साई बाबा संस्थान की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आप सब यहाँ आए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और मेरे शब्दों को पूर्ण और विराम देता हूँ। ओम साई राम। मैडम ये कर लिया तुम्हें ये कर लिया बस करिए। ओके हो गया, थैंक यू। एक मिनट पकड़िए ऐसे पकड़ोगे ऐसे दिखना चाहिए ओके सर जल्द से जल्द साइड आर्ट पॉलिसी पे आप अपलोड करिए भुगतान के लिए। मतलब इजी होगा ना सब। हाँ अभी सीओ साहब से विनती करेंगे। एक मिनट एक फोटो लेता हूँ। ये मांग रहे थे फर्स्ट टाइम था। ये लाइन हाँ। इसका हमारे पास हो गया। हाँ ये बट संस्थान की ओर से संस्कार करेंगे। हमारा महाराष्ट्र का श्री महादास जी बी वेरी क्लियर। बाबा काम ने शुरू किया, मैं यहाँ आया था, कोई नहीं जानता था। उस एक आकर्षण हुआ। वो आप जानते हैं बाबा का आकर्षण होता है। बाबा एक आकर्षण है, एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है। वो आकर्षण नहीं हुआ तो इंटेलेक्ट कुछ नहीं करेगा। इज इमोशन हेल्प बाय इंटेलेक्ट rather than intellect following creating emotions। यहाँ अहंकार का प्रश्न नहीं है और कार्य कर लिया इसका जो हम लोग सामर्थ्य है ये भी नहीं है। तो सिंपल बोल देता हूँ। इसी प्रथा में चल के जो भी हुआ आप पता, मैं इसको पुनरावृत्ति करना नहीं चाहता हूँ। और जो देखे जो ठीक है, यही काम हो सकता था आज से 40 साल 30 साल पहले, हो नहीं पाया। यही साईनाथ के कॉपी मैंने दिया था ट्रस्ट में किसी को, चेयरमैन को, वो आपकी संस्था में आया नहीं। और एक को दिया साईनाथ साई लीला, वो सज्जन नहीं रहे, वो कहाँ चला गया। ये सामान में दिया था, नहीं था। इसीलिए जब ये इंटरेस्ट लेके बोले तो मैं पहला बात था कि ऐसे हो रखा है, आप परमानेंट से क्या इसका। मैं तो परमानेंट रखा हूँ। एक बंदा अपने खर्चे में आपका 1923 से, बाबा तो महाराष्ट्र के नहीं वर्ल्ड के हो गए, रखा मेरा क्यों है, तुम्हारा क्यों नहीं है। यूएस पार्लियामेंट में बोलना मेरा काम है, तुम्हारे क्यों नहीं है। वही बात आप जो, इट इज वेरी नाइस टू assess, very difficult to do. Assessors will only reflect what you are doing.
इन्होंने कहा लाइब्रेरी बनाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुआ कि चलो कोई तो कहा कि करेंगे। एक बात बताओ, मिशनरी वर्ड यूज करते क्रिश्चियनिटी में, जहां मिशन रहता है। रिलीजियन मूवमेंट्स आर मिशनरी। अगर मिशन मोड में नहीं करेंगे, 20 दिन में लाइब्रेरी नहीं बनाते, वो मिशन मोड नहीं कहा जाएगा। सो ही हैज डन इट इन मिशन मोड, गिव हिम क्लैप। जो काम होता बाबा का, मैंने चेन्नई में मेरा जो टेम्पल है 110 फीट हाइट, 2000 सीटिंग कैपेसिटी, 4.5 महीने में हुआ। हम यहाँ भी 3 महीने में कर रहे हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं। 300-400 तो हो चुके। मैं जानता हूँ एक प्रकार भाव प्रभाव जो आता है, ये जो महान शक्ति है, ये हमारी मान्यता है, अनुभव भी है। मिराकल बात नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं नॉर्मल कोर्स में कह रहा हूँ। ये नॉर्मल कोर्स में नॉर्मल आदमी आएंगे, महान काम कर जाएंगे। तो हर चीज में कोई जुड़ने का मिराकल के नहीं है। झूठ बातें गुरु के बारे में बोलना गलत है। गुरु को महिमा मंडित करने के लिए झूठ बात सपने में आए थे, विभूति कर रहे थे, सब बकवास है। क्योंकि गुरु के बारे में झूठ करना पाप है। जैसे कि उनका अपना कॉम्पिटेंस नहीं है, हम ही बैठ के उनको हाईलाइट कर रहे हैं, ये सब नहीं है। सीधी सीधी बात है। ये तो कुछ सिपी परिवार में बैठे, ये 3 आदमी थे जब आपके पास आए थे, ये परिवार रहेगी, नाम रह गया। सो ऐसे कई बुटी फैमिली के मेरे साथ है। काका साहब डिस्ट्रिक्ट के घर में मेरे विलेबल मंदिर बनाया, काफी है। काफी काफी आपको बाबा का नेक्स्ट जनरेशन मेरे साथ है। मैं इसलिए रखा हूँ जानने के लिए कि अगले जनरेशन को हुआ क्या। ये अच्छा, तो आपका लाइब्रेरी की राजी हो गई, मैं बहुत खुश हो गया। और ये तत्काल आ भी गए। दैट इज मिशन बोर्ड। तो बाबा का शक्ति चलता तो बैठे नहीं देता। क्या अनुभव है। आए, इनके साथ सहयोगी आए, ये सब बैठे आए, उन्होंने कह दिया। हमने कहा ठीक है, आपको जो अभी जो फिल अप द ब्लैंक्स करो, आप लाइब्रेरी बनाओ, हम करेंगे, आपके साथ हम पूरी तरह से रहेंगे। देखो मेरे पास उड़ीसा लिटरेचर का 1873 का फर्स्ट ग्रामर बुक, फर्स्ट सब कुछ था, जो उड़ीसा में नहीं था। मुझे कुछ पैसा में मिल रहा था, बहुत पैसा में मिल रहा था, कई बजा मैं दिया कौन पड़ेगा। हमने एंटायर उठाया, गवर्नमेंट को लेके उनके चीफ से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी चीफ ने साइन करे, डोनेट कर दी कंप्लीट। यू कैन थिंक दैट अबाउट, हम डोनेट कर दिया। क्योंकि मैं 78 का हो चुका, उठा गया, तो मेरे बाद क्या रहेगा, ये मैं रहूंगा। ये सब जाएगा किसका प्रॉपर्टी है। बाबा को जाना चाहिए, पर बच्चे तैयार होना चाहिए। आज जो शिलान्यास हो रहा है वो तैयारी है आगे के लिए, बहुत कुछ मिलेगा। तो देखो साईनाथ प्रभात देखो सो इम्पोर्टेंट। साईनाथ प्रभा 1916 में छपा था, ये पर पुणे से पब्लिश हुआ, बाइलिंगुअल हुआ, केसर प्रेस में हो रहा था। यहाँ पर था ये इसको साईग्राम कहते थे उन दिनों, सैयाराम। उसमें 1916 से लेके 1918 तक बाबा रहे, अक्टूबर तक। ये जितने संख्य रहे वो सब लाइक डायरी है। जो होता था सो छपता था, जो होता था सो छपता था। देयर मोर ऑथेंटिक प्राइमरी डाटा, मोर देन व्हाट सचित्र इज सेइंग, बिकॉज़ प्राइमरी डाटा है। मैं तेरा आवाज कम करी क्या, इनको देखो का आवाज कम करी, ऑडियो से आवाज ही कम करा, तो इको मारते, इको हो रहा है। उससे जितने लीला है बाबा के थे, अबाउट 40% 50% लीला आया है बाद में। साई लीला में आया, साई सचर में है, वो ऑलरेडी पब्लिश्ड। और कई नया लीला वहां जो आया नहीं, और के फैक्ट्स ऑफ द केस जो होता है न्यूज पेपर उस समय का महीने निकलता था। जब मंथली में कहते आपका साई लीला ऐसा कर रहा, वही कर रहा है, ये नहीं था। साई लीला हमको, हम साईनाथ प्रभा कैसे मिले, हम ढूंढते रहे, हमारे सहयोग ढूंढते रहे। एक बार मुझे पता चला कि मुंबई में कुछ लाइब्रेरी में पुराना मैगजीन भेजवा दिए वो ठोंगे वाले को, बट पीपल डिडंट नो द वैल्यू। वो पुराना हो गया। इमेजिन 100 साल से ज्यादा प्रॉपर्टी स्टेट मोस्ट वैल्यूबल। हमने पता चला, आपको पता चला कि ऐसे हुआ है। हम तो आज ही थे, हमने वहां पर बोला कमिश्नर पुलिस पटनायक था, कोई था पुलिस। मैं कहा कौन सा गाड़ी में कहाँ गया, वो जा रहा था असम जा रहा था। हमने उसको उसमें वो सब जा रहा था पत्रा पैक करके, हमने बनारस में हॉल्ट करके छप्पो निकाल ली। इससे बड़ा काम कोई कर सकता है। तभी बच गया आपका साईनाथ प्रभा। मैं दैट्स माय इंटरवेंशन। और एक ठोगा वाला के पास जाके मांग के कभी तो एक साईनाथ प्रभा के लिए 5000 रुपए दी गई, क्योंकि वो समझ के भाव खा गया। सो वो सब इम्पोर्टेंट है। बहुत कुछ हमारे दोस्त था कि लाइब्रेरी ढूंढ के मेहनत करे, मैं नहीं करता हूँ। राजीव संजीव साहब बहुत लोग बहुत किए।
सो ये बहुत मेहनत से बना, जो इंटेंसिटी एडमिशन प्लान की यहाँ पर नहीं था। ये दुख की बात है, क्योंकि जब आपका एनुअल हुआ 100 ईयर्स का हुआ, तो हमें हमारे साहब थे, उनके मीटिंग में कहा था 5 चीजों में कहा था। एक बार कहा था लाइब्रेरी बनाओ, वर्ल्ड भर के आए थे डिप्यूटी, हमारे लिए आधे क्राउड वहीं से आए थे सब। मैं बोला म्यूजियम बनाओ, अरे इतना बड़ा संस्था है, बाबा कहते हैं आपको कुछ कमी नहीं, वो आप बनाओ। थर्ड इज आप बाबा के नाम से एक चेयर यूनिवर्सिटी, मैं एक स्कूल बना दिया बाबा की कृपा से, जो कि इंडिया के बेस्ट बॉडी स्कूल। आप एक स्कूल नहीं बना सकते यूनिवर्सिटी, करोड़ों रुपये हम तो प्राइवेट में कर रहे हैं। एक व्हाई डोंट हैव यूनिवर्सिटी? अगर यूनिवर्सिटी नहीं है बाबा का प्रचार प्रसार के लिए, आप 10 लाख रुपया कुछ लोग लगने से चेयर खोल दो यूनिवर्सिटी रिसर्च करने के लिए, कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं था। मैं बताता हूँ, आज मैं खुश हूँ। ये जो मेरा परिकल्पना 1917 की, अच्छा आप ये नहीं करते तो मैं तो करा ही देता, अभी अमेरिका में वो नाम को कर दूंगा। बट बात है अभी एक टाइम मिल गया कि ये आगे, इनफैक्ट इज द राइट पर्सन इन सिचुएशन। वो जिस स्पीड में कर रखे हैं, और जिस प्रकार कर रहे हैं, और जिस विनम्रता से कर रहे हैं, बाबा का मामला विनम्रता से होता है, भाव से चलेगा नहीं, भाव से चलेगा। मैं सबको बोल देता हूँ, तुम इंटेलेक्चुअल हो, तुम कितने बड़े हो। और हमारा किसी मंदिर में कोई वीआईपी नहीं होता, वीआईपी के लिए कोई रोका नहीं, लाइन लगा, सब लाइन में आ गया। अब वीआईपी नहीं करते किसको, या तो इनको वीआईपी मानते, उसको वीआईपी मानते। सब बड़े बड़े लोग आते हैं इंडिया में, जिसको तुमने इनको सुनाया है, देयर इज नो वीआईपी, एब्सोल्यूट, बात खत्म। वीआईपी से बाबा है, बाकी वो सिक्योरिटी देंगे पर वीआईपी नहीं करेंगे। आप समझ गए? तो इसी भाव से चलते। मैं कहता हूँ कैसे हुआ, ये तो मेरे सामर्थ्य का नहीं है, जैसे होता है यार। यहाँ पर कई बार में काम किया है, जितेंद्र सेल्के के साथ हमने बैठ के पेड़ लगवाई, आपको लोगों को पता भी नहीं, आपको यही काम यहाँ पर बहुत कुछ काम हो गया। काफी क्राइसिस में भी मैं संस्था के साथ खड़ा रहा, आई कैन टेल दोस थिंग्स। तो इसलिए मुझे आज अच्छा लग रहा है कि जो कर्म इतने साल का हुआ वो एक साकार होके बाबा के पास आ रहा है। अभी तो थोड़ा सा देर है, इनका बनते जाएगा। जैसे आप लोग तैयार हो जाए, हम आपके साथ पूरे हैं। हमारे पास मॉडल फॉडल सब तैयार है, और आप लोग सहयोग दे रहे हो। मुझे अच्छा लगा कि काका साहब डिस्ट्रिक्ट का बच्चे जो है, दानिल तो मर गया, उनके नेक्स्ट जनरेशन मेरे पास है। बूटी के वर्षा बूटी में तारकड़ी काफी है, अभी सिंपी के बच्चे आ गए यहाँ पर। दैट इज नेक्स्ट जनरेशन। 60 आए थे ना उस दिन के उनके बच्चे। आई एम हैप्पी टू सी द नेक्स्ट जनरेशन हाउ दे आर एक्चुअली ग्रोइंग and carrying on the work of Baba. Let it be the heritage of us, family-wise and system-wise. We are growing young children. बाबा को हम young children के लिए लिख रहे हैं। वो आजकल फॉरेन कंट्री में जो बच्चे हैं, उनको समझ में नहीं आता है, कभी कभी लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, उसको सिंप्लीफाई करके देना है। मैं अपनी जो किताब लिखा हूँ, हार्पर कॉलिंस इज द बिगेस्ट पब्लिशर इन द वर्ल्ड, वो मेरा किताब को बेस्टसेलर कर रखा है। सिंपल, साई शब्द का माने क्या है, सूफी माने क्या है। अब मैं पूछूं सूफी माने क्या है, आधे लोग नहीं बोल पाएंगे, आधे लोग नहीं बोल पाए सूफी माने क्या है। अगर पूछो शिव शंकर महादेव और रुद्र के में फर्क क्या, कोई नहीं बोल पाएगा। फंडामेंटल क्लैरिटी नहीं है, ये फंडामेंटल क्लैरिटी। अब सफ क्या, सुफ है मोटा कंबल, उसको जो पहन के घूमते थे वो सूफी होते थे, और सूफी कहते प्रकार। तो आगे चल के हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन, हम अपने तैयारी नहीं है, हम अपना सबका धंधा हो चुका है, जिंदगी का धंधा। अगले जनरेशन के लिए बाबा का जो मूवमेंट है आगे कैसे लिए, ये सोचना चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन जो चिल्ड्रन है, पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, चाहे किताब में लिखना, हमारे तो बच्चे कर रहे हैं। यू कम एंड सी व्हाट इज हैपनिंग हियर देयर। वही हमारा ध्येय है, संस्था परिपुष्ट हो, उसका बाबा का बाल बाबा के पास जाए, और बच्चे जो है, हम जनरेशन तो खत्म हो चुके हैं, तो हो जाएंगे। इनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको म्यूजिक के थ्रू लाओ, साहित्य के थ्रू लाओ, चाहे पूजा के थ्रू लाओ, साहित्य क्षेत्र के थ्रू लाओ, जैसे लाओ, तो मॉडर्न थीम में दो। कि हमारा लैंग्वेज और अभिव्यक्ति अगर ऐसा हो कि कोई समझ नहीं पा रहा है, वो नहीं चलेगा। यू डोंट चैलेंज द न्यू वर्ल्ड बिकॉज दे हैव गॉट अप्रोच, यू हैव टू गो बाय देयर अप्रोच। हमको उनके अप्रोच है, हम अपने को थोपेंगे बैठ के, वही नहीं सोचेगा। उसको स्पीकिंग अबाउट द गुरुज एंड हाइपर, कहते हैं कि ओरिएंटल एक्सीडेंटल हाइपरबोलिक लैंग्वेजेस वोंट बी फीडिंग देम, सिंपल थिंग्स विल फीड देम। एंड मिराकल झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो असंगत लगता है कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाबा के बारे में कुछ लिखा गया है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं उसमें लेके इस किताब में लिख दिया कि ये करेक्ट नहीं था। ये वो जो कहते हैं वो आंतुड़ी निकाल के सुखाते थे, दैट इज नॉट करेक्ट। वो नेति करके होता था, रुई को धागा को अंदर लेते थे, निकालते थे, सुखाते थे। किसने दूर से देखा और लग जाएगा आंतुड़ी काट के निकालते थे, दैट्स इम्पॉसिबल।
सो नो विल एक्सेप्ट इट। आप कहो कपड़ा गया था ठीक है, आप कहोगे नाथुड़ी कारीगर का तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमको ये सब निकालना गलत है। और आजकल घूम रहे साईं बाबा ड्रेस पहन के दुनिया भर के सब, दे आर नॉट साईं बाबा। गुरु चरित्र कहते हैं गुरु के तरह तुम अपने को सजा नहीं सकते, तो मेक मार्केट आउट ऑफ इट। आई मीन दैट वी हैव टू केयर कॉसेस अबाउट। अब बहुत लोग झूठ फूट बोलते हैं, तो हमारा काम क्या है? यू आर ए प्रेस, यू हैव टू प्रोटेक्ट दैट। सही क्या है, जनमानस के समक्ष लाने का, सत्यता के उनको प्रतिपादित करने का कर्तव्य किसका है? आप लोगों का है, हम लोगों का है। जो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करूंगा। कहने का तो बहुत कुछ है। दो सवाल है। बताइए। पहली बात, शब्द का मीनिंग आप भक्तों के लिए बताइए। हम बता, साईं, सैया, स्वामी सब शब्द ले लीजिए। ए लॉर्ड, रूलर, गुरु, देवपति, नरसिंह स्वामी, स्वामी और साईं से वो स्वामी और साईं में फर्क कुछ नहीं है। ये रूलर है, कंट्रोलर, इमोशनल, लवली। पिता को भी कोई पर साईं कहते हैं। दूसरी बात जो आपने जिक्र किया कि साईं बाबा के बारे में अभी की जो जनरेशन, आपका प्रयास शुरू है नए जनरेशन के लिए साईं बाबा एक सरल भाषा में आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। मगर जिस ढंग से सोशल मीडिया में बाबा के बारे में अभद्र टिप्पणियां की जा रही है, उसके बारे में क्या करना चाहिए? नहीं, सुनिए, वो तो आप बोल रहे बहुत देख चुके हैं, उसे नहीं। नेगेटिव को ज्यादा बुझा उछाल के कोई फायदा नहीं। वो आए सब विलीन हो जाएंगे। सत्यता रहता है, समय के धीरज रखना पड़ता है। एंड डोंट थिंक दिस किड्स आर अनइंटेलिजेंट, दे नो हाउ टू। आप सत्यता बताइए, उनको दीजिए डिसाइड करने के लिए। हम उनके जबरदस्ती रोज का आर्टिकल लेके कुछ नहीं कर सकते। ये तो आएगा ही। ये तो क्या विवेकानंद के बारे में नहीं आ रहा था? जब वो अच्छा पढ़िए इंटर कैलकट में क्या छप रहा था, ये तो सब संत के बारे में हुआ। नो प्रॉब्लम। दुर्भाग्य से आज की जनरेशन गूगल पे ज्यादा भरोसा करती है। ठीक है। हमारा जो हम भी अभी से देख रहे हैं सब मीडिया में, कुछ भी रेफरेंस चाहिए गूगल चेक कर रहे हैं। जैसे साईं बाबा की विकिपीडिया में लिखा है 27 अक्टूबर को बर्थडे है। ये जो बातें हैं ना, जैसे हिटलर के जमाने में था कि 10 बार झूठ बोलो वो सच लगता है, तो वो हो रहा है नए जनरेशन में। अपन अभी वो भी नहीं, वन स्टेप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ले रहे बाबा के बारे में। आज बैठ के बच्चे और गूगल भी नहीं ले रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरा आ जाता है। आर्टिफिशियल कहाँ से आएगा? आ गया। जो विकिपीडिया में है, गूगल नहीं, आप, मैं आपको 1000 अभी दिखा दूं निकाल के। गिविंग फॉर्म ऑफ सम ऑफ दोस, यू नो, डायरेक्ट नहीं होगा तो काम नहीं होगा ना। प्रिजम्पशंस में नहीं चलेंगे। ये बच्चे आस्ते आस्ते आप देते जाओ, आस्ते आस्ते पिकअप करेंगे। ऐसे नहीं हो जाएगा। अच्छा, ऐसे तो फिर गूगल में और कई बातें हो रही बाप माँ के बारे में, तो उसको क्या मान लोगे क्या? हम बाप पिता, स्वर्गीय पिता बैरी, तो क्या कहते हैं गूगल में। सो डोंट गो बाय दैट। नेगेटिव तो कुछ रहेंगे, सिस्टम को करेगा, पर हमारा प्रयास है कितना हम कर सकते पॉजिटिव साइड ऑफ इट। और दो बातें हैं, जैसे नगर मनमाड़ के बारे में उस जमाने में आपने प्रयास किया था, आज भी जरूरत है। नगर अहमदनगर अभी अहिल्यानगर हो गया, जो रास्ता है, बड़े बड़े रास्ते बने, समृद्धि मार्ग बना है, आज भी हालत जो है ना, काम शुरू है 15-20 सालों से, तो अभी भी हमें लगता है कि आप प्रयास करें उसके बारे में। मैं डेफिनेटली अपने सौभाग्य समझता हूँ कि आपने बात मुझे बताए। हम अपने लेवल में जो करना है हम कर लेंगे। पर एक बात बताएं, अर्बन डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट का प्लानिंग स्कीम में से कुछ नहीं है। माने आप एक रास्ता जब बनाते हैं 2010 के लिए, तब तक क्राउड आ गया और 3 गुना के 2030 का रिक्वायरमेंट चाहिए। प्रॉब्लम यही है आपका, आपके एक डिपार्टमेंट पर आपका जो मेन रास्ता है, जैसे मैं बात कर रहा था, कुछ बड़े काम होने जा रहा है। इतना सिर्फ सरकारी कहना नहीं चाहता हूँ, पर हम अपने करें। धन्यवाद। उसके बाद हमारा ट्रस्ट का एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स आपने देखा है? हाँ, नहीं देखा, नहीं बहुत बढ़िया दिखा, कह रहे थे 1000। मगर जैसे आपने लाइब्रेरी आपकी दिखाई है, स्कूल है, तो उस हिसाब से सीबीएसई पैटर्न के बारे में आप संस्थाओं को मदद करिए। हम कर देंगे। हमारे 3 स्कूल बने हैं। इन मुरादाबाद में मेरा स्कूल है, यहाँ पर भी है। बेस्ट स्कूल्स मेरे पास है। ये शेल्के का स्कूल से कौन सा था? शेल्के उसका भी पैटर्न था, और इसका भी पैटर्न था। 3 स्कूल के यूपी स्टेट का कैसे, वो यूपी में फर्स्ट है। ये हमारा इंडिया में फर्स्ट है, श्री साई इंटरनेशनल स्कूल भुवनेश्वर, फर्स्ट लास्ट 4 इयर्स। हम बता देंगे। आप हमारा देखिए, बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स कैंपस, बहुत बढ़िया दिखा दो। ओके, थैंक यू। जे किशोर सर, त्याच्यानंतर राजीव जोशी सर आणि त्यांच्यासोबत आलेले सर्व सन्माननीय त्यांचे सहकारी, आणि प्रत्येक गोष्ट आमचे संजीव कुमार सर,
संदीप सर आणि त्याच्यासोबत आलेली इतर सहयोगी आणि आमच्या प्रत्येक गोष्ट ही मिशन मोडवर करणारे आमची प्रेरणा आमचे CEO सर यांनी देखील त्यांच्या प्रेरणेतून आपण हे करत आलो करू शकलो. त्यांनी वेगवेगळे मार्गदर्शन केले या कार्यक्रमाला, त्यांनी देखील मार्गदर्शन केलं. या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने आमचे सगळे प्रशासकीय अधिकारी, आमचे सर्व कर्मचारी यांचा देखील आभारी आहे.